एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बच्चे फॉर नवोदय इंग्लिश जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए ये बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो आप नवोदय स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो वहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे उस सब्जेक्ट वाइज आपको कोर्सेज कराए जाएंगे, क्लासेस कराए जाएंगे, जिससे आपको इंट्रेंस जिससे आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। बिना टाइम गवाए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। एक बूढ़ी औरत अपने सबसे छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। तो एक बूढ़ी औरत अपने सबसे छोटे बेटे के साथ गांव में रहा करती थी। उसका बड़ा बेटा सरकारी कर्मचारी था और उसका बड़ा बेटा जो था वो एक सरकारी कर्मचारी था, मतलब वो कोई सरकारी काम करता था। वह शहर में रहता था और उसका बड़ा बेटा कहाँ रहता था? शहर में। साल का त्योहार तेजी से नजदीक आ रहा था और वो समय त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, वो नजदीक आ रहा था। बूढ़ी औरत को काम के लिए कुछ उपयोगी चीज की जरूरत थी और जो बूढ़ी औरत थी उसे कुछ काम के लिए कुछ की चीजों की जरूरत थी। कहा, मेरा बड़ा बेटा अच्छे पद पर है। बूढ़ी औरत है, उसने कहा कि उसका बड़ा बेटा एक सरकारी कर्मचारी है और एक बड़े पद पर है या अच्छे पद पर है। वह मुझे एक अच्छा और उपयोगी तोहफा देना चाहेगा। और उसने कहा कि उसका जो बड़ा बेटा है वो अपनी माँ को एक अच्छा और तोहफा देना चाहेगा। इसीलिए उसने एक कटोरा के लिए चिट्ठी लिखी। तो जो बूढ़ी औरत थी उसने अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखी कि एक कटोरा भेजने के लिए उसे एक कटोरे की ज़रूरत थी। वह एक अच्छा बेटा था और जो बड़ा बेटा था वो एक अच्छा बेटा था। जब माँ ने पहले उसे तोहफा भेजे थे तो वह बहुत खुश हुआ था। जो माँ थी ने जो पहले तोहफे उसे भेजे थे वो बहुत खुश हुआ। अब माँ ने उससे एक उपयोगी तोहफे की मांग की। अब माँ ने क्या किया, से मतलब उस बड़े बेटे से अपने लिए एक तोहफा मांगा। और क्या तोहफा था? मतलब एक मतलब दिनचर्या में जो काम आते हैं उसके लिए उसने उपयोगी तोहफा मांगा। फिर उसने अपने छोटे बेटे से पूछा कि वह क्या तोहफा लेना चाहे। जो बूढ़ी औरत थी उसने अपने छोटे बेटे से पूछा कि उसे क्या तोहफा चाहिए। छोटे बेटे ने जवाब दिया कि उसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, वो सिर्फ माँ के साथ रहना। छोटे बेटे ने क्या कहा? उसे कहा कि उसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना। तो इस गद्यांश से हमने सीखा कि हमें हर समय सिर्फ तोहफे से ही हम किसी मतलब कोई हमें तोहफा देता है, हम सिर्फ उसे तभी अच्छा लगता है वो नहीं। जैसे माँ बाप, जैसे हम अपने माता पिता हैं, तो वो अगर आपको सिर्फ तोहफा देते हैं या कुछ करते हैं आपके लिए, जैसे अभी तो ट्रेंड है कि फ़ोन चलाते हैं बहुत, आपको फ़ोन वो और हर हर चीज़ अगर आप जो मांगते वो आपको देंगे तो माता पिता बहुत अच्छे हो जाते हैं। कोई कोई बच्चे वो समझ नहीं पाते, लेकिन जो अ, माँ बाप है या माता पिता है, उन्होंने छोटे से लेके बड़े तक आपको इतना मतलब इतने कठोर परिश्रम के साथ आपको बड़ा किया, आपको अच्छी परवरिश दी। तो आप उन सभी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, जितना कि आप अपने जो बाहरी चीज़ें जो मटेरियल थिंग्स है जो मतलब ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगी लास्ट में। लेकिन माँ बाप तो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, तो जितने टाइम तक वो है उनको अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए, उनके साथ अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। यही चीज़ हमने इस गद्यांश से देखा, क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़ी औरत थी उसके दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। लेकिन जो बड़ा बेटा था वो उसके साथ नहीं रहता था, उस शहर में रहता था और वो जो माँ थी उसे उपहार भेजती थी, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन जो छोटा बेटा था उसने अपनी माँ से क्या कहा कि उसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, सिर्फ उसे उसके माँ के साथ रहना।
यहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। चलिए आज का तो हमने ये पैसेज पढ़ लिया है, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बड़ा बेटा क्या था? जो बूढ़ी औरत थी उसका बड़ा बेटा क्या करता था? ऑप्शंस है सरकारी नौकरी में, एक दुकानदार, एक बूढ़ी औरत, इसी गांव में रहने वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरी करता था, मतलब एक सरकारी कर्मचारी था। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरत ने चिट्ठी क्यों लिखी? तो जो बूढ़ी औरत थी चिट्ठी क्यों लिखी थी? ऑप्शंस है वह घर पर रहने वाली थी, वह कुछ रही थी, उसे कुछ उपयोगी चीज चाहिए थी, वह स्टोर थी। करेक्ट आंसर था बूढ़ी औरत थी, उसे कुछ उपयोगी चीजें चाहिए थी, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखी थी। नंबर नेक्स्ट, छोटे बेटे की क्या इच्छा? बूढ़ी औरत है, उसका जो छोटा बेटा बेटा था उसका क्या इच्छा था? ऑप्शंस है हल, अपने भाई के साथ रहना, देश जाना, माँ के साथ रहना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। तो जो छोटे बेटे थे बेटा था बूढ़ी औरत का, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता था और यही उसका इच्छा था। ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरत ने चिट्ठी किससे लिखी? क्वेश्चन, औरत ने चिट्ठी किसे लिखी, मतलब औरत ने चिट्ठी लिखी थी वो किसे भेजी थी या किसके लिए लिखी थी? बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, अपने सभी बच्चों को, या अपने बेटे को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, बड़े बेटों को। तो जो की औरत थी उसने अपने बड़े बेटों को कुछ उसकी चीजों के चीजें चाहिए थी उसे, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखी थी। नेक्स्ट, छोटे बेटे की इच्छा, छोटे बेटे की इच्छा क्या थी? ऑप्शन है दुनिया घूमने की, अपनी माँ के साथ रहने की, अपने भाई के साथ रहने की, फल खाने की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर माँ के साथ रहने। तो हमने सभी प्रश्न पूछेगा और नेक्स्ट हम करने वाले हैं गद्यांश है, उससे और क्या क्या प्रश्न आप कर सकते हैं एग्जाम में। हम पहला प्रश्न है, एक बूढ़ी औरत गांव में किसके साथ रहती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बूढ़ी औरत अपने सबसे छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। फिर उसका बड़ा बेटा क्या काम करता था? उसका बड़ा बेटा सरकारी कर्मचारी था। फिर बूढ़ी औरत को काम के लिए क्या चीज चाहिए थी या क्या चीजों की जरूरत थी? बूढ़ी औरत को काम के लिए कुछ उपयोगी चीजों की जरूरत थी। उस बूढ़ी औरत ने अपने बड़े बेटे को चिट्ठी में क्या लिखा था? उस बूढ़ी औरत ने बेटे को एक कटोरी भेजने के लिए चिट्ठी लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन, जो बूढ़ी औरत थी उसके छोटे बेटे का इच्छा क्या था, वो या वो क्या चाहता था? छोटे बेटे ने जवाब दिया कि उसे तोहफा नहीं चाहिए, वह सिर्फ माँ के साथ रहना चाहता। मतलब जब बूढ़ी औरत ने उसे क्या तोहफा चाहिए, उसने कहा कि उसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, सिर्फ अपने माँ के साथ रहना है। ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसको इस तरीके से देख लीजिए। और अब हम करने वाले हैं शब्दों की समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। तो अब हम करने वाले हैं कुछ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो अच्छी तरीके से कॉपी में
पहला शब्द है, पहला शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्याय लाभदायक, लाभदायक या फायदे है उपयोगी का पर्यायवाची शब्द लाभदायक या फायदेमंद। उपयोगी का मतलब जो चीज हमारे लिए लाभदायक है और फायदेमंद है, जिससे हमें फायदा मिलता है, उसे हम उपयोगी कहते हैं। और इसका उल्टा या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शब्द का इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुपयोगी। मतलब जो चीज हमारे कोई काम में नहीं आता है, उसे हम कहते हैं उपयोगी। या अनावश्यकता मतलब किसी चीज का हमें आवश्यकता नहीं होती, अनावश्यकता। यह है उपयोगी का विलोम शब्द। वर्ड है जरूरत का पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची शब्द आवश्यक। मतलब जो चीज की हमें जरूरत होती है, हमारे लिए आवश्यक होती है, उसे हम जरूरत कहते हैं। और आवश्यक है जरूरत का पर्यायवाची शब्द कार्य। तो जो चीज कार्य है ये, तो पर्यायवाची शब्द जरूरत का क्या क्या है? आवश्यक और अनिवार्य है। विलोम शब्द जरूरत का विलोम शब्द क्या होगा? जाएगा गैर जरूरत। जब कोई हमारी जरूरतमंद नहीं है या कोई चीज़ हमारे लिए जरूरी नहीं है, गैर जरूरत। लास्ट वर्ड वो है पर्यायवाची शब्द जाएगा या प्रसन्न। ए, का पर्यायवाची शब्द आनंदित या तो आप खुश कब होते हो? जब आप प्रसन्न होते हो या आनंदित हो, अब आप खुश। का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? का विलोम शब्द अप्रसन्न। तब आप खुश या अप्रसन्न नहीं, अप्रसन्न और दुख। विलोम शब्द। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, फर्स्ट वर्ड अकेडमी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आप हम करना चाहते हो या ऑनलाइन करना चाहते हो, ये नंबर पे आप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड बार नवोदय इस एग्ज़ाम है उसे पास करना चाहते हैं, ज़रूर दिए गए नंबर पे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।